तो लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां अब तेज होने लगी है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम लोकसभा चुनाव को 2024 से पहले ही होने का संभावना जता रहे हैं, वहीं बीजेपी भी अपने पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है। आपको बता दें कि बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी 24 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के झंझारपुर में रैली करेंगे, जबकि 29 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंगेर और लखीसराय में रैली करेंगे। आपको बता दें कि मुंगेर जेडीयू के सबसे बड़े प्रहरी ललन सिंह का इलाका है, जिसमें बीजेपी सेंधमारी के फिराक में है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर के महागठबंधन धरना पर सड़क पर उतर गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस संदर्भ में कहा कि हम काम के लिए उनके जैसा लफाजी नहीं करते हैं कि 2 करोड़ नौकरी दे देंगे तो 15 लाख नगद दे देंगे। माननीय नीतीश कुमार जी ने ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यक्रम के दौरान कहा कि काम को जल्दी पूरा कर लीजिए, चूंकि ये लोग कब चुनाव कराएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है, तो काम की गुणवत्ता और काम को समय से पूरा करना, ये चिंता उनकी थी। और उसके राजनीतिक संदर्भ थे, चूंकि कर्नाटक में हनुमान जी का गदा लगने के बाद, हिमाचल में चुनाव हारने के बाद, और जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक बेचैनी में है, तो ऐसी स्थिति में तो स्वाभाविक है वो बेचैन रहेंगे। बेचैनी में वो चुनाव कभी भी करा सकते हैं। महागठबंधन जैसे एकजुटता दिखाई दे रहा है और सारे महागठबंधन के लोग और विपक्षी जो दल है एक मंच पर आ रहे हैं, वैसे वैसे बेचैनी बीजेपी और यानी एनडीए की बढ़ती चली जा रही है। और बिहार में जितनी सभाएं वो कर रहे हैं, शायद देश के कोने में किसी भी जगह सभा नहीं कर रहे हैं। और बिहार समाजवादियों का गढ़ रहा है। यहाँ समाजवादी जब जब यहाँ के लोग अंगराई लिया है तो देश में परिवर्तन हुआ है। देश में जो है भाजपा हटाओ देश बचाओ, जो भाजपा के द्वारा जो 9 साल में उसके द्वारा जो कोई भी काम, बुनियादी जो समस्या है लोगों का, उस समस्या से लोगों को भटकाने का काम उन्होंने किया। कोई भी उन्होंने 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का उन्होंने कहा, वादा किया। जितने भी वादा किया सभी झूठे हैं, खोखले हैं। उसका पर्दाफाश हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए इस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। बीजेपी भी अब पूरी यहाँ पर फॉर्म में नजर आ रही है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह मुंगेर दौरे पर हैं। आखिर मुंगेर ही क्यों? ललन सिंह का गढ़ माना जाता है, इलाका है, तो ललन सिंह ही अटैक पर क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 23 जून बिहार ही नहीं देश की राजनीति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, खास करके विपक्ष के लिए। यानी विपक्षी दल की एकता की जो मुहिम नीतीश ने चलाई है, उसकी शुरुआत एक तरह से कहिए कि 23 जून से होना है। और सभी पूरे देश के अधिकांश बड़े दलों के, विपक्षी दलों के नेताओं का जुटान होगा। और इस जुटान का क्या संदेश जाएगा, ये 24 को पता चलेगा। यानी कि जो फैसले होंगे, उस फैसले को लेकर के जो रणनीति बनेगी, उस रणनीति का असर 24 से दिखने को मिलेगा। बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी और यही वजह है कि बीजेपी ठीक 23 को विपक्षी दल के नेताओं की बैठक खत्म होगी और 24 को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झंझारपुर आ रहे हैं। यानी कि मिथिलांचल के इलाके में जेपी नड्डा का कार्यक्रम हो रहा है। वह इलाका क्या है? मधुबनी जिले में, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के सांसद हैं, अशोक यादव हैं। दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर हैं जो बीजेपी के सांसद हैं। एक झंझारपुर ही है जो जदयू के सांसद रामप्रीत मंडल वहाँ पे, जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पे आ रहे हैं। यानी कि जो एक सीटें जदयू के खाते में भी हैं अभी, उस सीट को भी बीजेपी अब उसको अपने खाते में लाना चाहती है, इसलिए उसकी शुरुआत है। आपने दूसरा सवाल पूछा कि ललन सिंह ही टारगेट पर क्यों? स्वाभाविक है, बीजेपी मान रही है कि अगर बीजेपी के साथ संबंध तुड़वाने में किसी की अहम भूमिका रही है तो वह ललन सिंह रहे हैं। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने एक भाषण में कहा था कि हम तो जाना नहीं चाहते थे, इन्हीं लोगों ने कहा। यानी कि ललन सिंह को के बारे में भी बताया गया था कि ये चाहते थे कि बीजेपी से अब नाता तोड़ लेना चाहिए और आरजेडी से नाता जोड़ लेना चाहिए। दूसरी है
आप देख लीजिए कि वह इलाका जो है भागलपुर, बांका, मुंगेर, आप फिर नालंदा, ये सारे के सारे इलाके यानी कि सभी लोकसभा क्षेत्रों पर जदयू का कब्जा है। तो अमित शाह ने सबसे बड़े, जदयू के सबसे बड़े नेता, नीतीश कुमार सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन नीतीश कुमार लोकसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ते हैं, नीतीश कुमार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ते हैं। इसलिए चुनावी जंग में ललन सिंह को मात देने के लिए ललन सिंह के ही क्षेत्र को अमित शाह ने चुना है। यानी कि ललन सिंह के मांद में ही अमित शाह गरजेंगे। क्यों गरजेंगे? कि लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा उनके विधायक हैं, जो अभी विरोधी दल के नेता हैं। और ललन सिंह और विजय सिन्हा में क्या है, 36 का रिश्ता, ये पूरा बिहार जानता है। आपको याद होगा कि एक डीएसपी के ट्रांसफर के मामले को लेकर के किस तरह से विधानसभा कई दिनों तक बाधित रहा और इसी के चलते विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी भी गई। खैर, ये बात की बात है। बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि वो किसी भी कीमत पर, जदयू उसे बर्दाश्त नहीं है, नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं है और ललन सिंह बर्दाश्त नहीं है। इसलिए जदयू को सबसे पहले बीजेपी ने टारगेट किया है और बीजेपी के सबसे बड़े नेता, चुनावी रणनीतिकार अमित शाह खुद आ रहे हैं वहाँ पे। क्यों आ रहे हैं? इसकी वजह साफ है कि अमित शाह ने साफ ऐलान कर दिया कि किसी भी कीमत पर ललन सिंह को लोकसभा जाने नहीं देंगे। और यही वजह है कि वो संदेश देना चाहती है बीजेपी कि जिस विपक्षी एकता की बुनियाद बिहार में रखी जा रही है, जिस विपक्षी एकता की बुनियाद के नायक नीतीश कुमार हैं, तो उनके रथ को हाँकने वाले ललन सिंह हैं, उन्हीं ललन सिंह को उन्हीं के चुनाव क्षेत्र में, उन्हीं की मांद में हम उनको जवाब देंगे। और इसीलिए अपने कार्यकर्ताओं के उत्साह बढ़ाने के लिए, अपनी चुनावी रणनीति को मजबूत बनाने के लिए और जदयू को एक तरह से कहिए टारगेट करने के लिए, जदयू को करारा जवाब देने के लिए अमित शाह का यह दौरा है। आप समझ लीजिए, ये दौरा था तो फिर आरजेडी के चुनाव क्षेत्र, आरजेडी के तो एक भी सांसद नहीं है अभी बिहार में, कांग्रेस के सिर्फ एक सांसद हैं किशनगंज, जहां अमित शाह का पहले दौरा होगा। वैसी परिस्थिति में अमित शाह का दौरा लखीसराय में होना इस बात को सुनिश्चित करता है कि बीजेपी पूरी तरह से चुनावी तैयारी में है और किसी भी कीमत पर अपने विरोधियों को बख्शना नहीं चाहती है। और सबसे पहले उसके टारगेट में सबसे बड़ा दुश्मन नीतीश कुमार और ललन सिंह है। इसलिए ललन सिंह के मांद में ही 29 को अमित शाह गरजेंगे, बरसेंगे। देखते हैं कि उस दिन अमित शाह का भाषण क्या होता है और ललन सिंह पर किस तरह से हमला करते हैं। लेकिन इतना जान लीजिए कि 23 की बैठक को बीजेपी ने भी एक चुनौती के रूप में लिया है और यही वजह है कि इस बैठक के तुरंत बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का झंझारपुर में कार्यक्रम, उस इलाके में, मिथिलांचल के इलाके में, जो मिथिलांचल का इलाका कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़ है, उस इलाके में और फिर ललन सिंह के इलाके में चुनौती देने के लिए अमित शाह आ रहे हैं। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह दर्शाती है कि बीजेपी ने भी अपनी चुनावी रणनीति शुरू कर दी। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और आज महागठबंधन की सरकार ही सड़क पर देखी केंद्र सरकार के खिलाफ। बहाना क्या था, मुद्दा क्या था? बेरोजगारी, महंगाई। पहली बार महंगाई और बेरोजगारी नहीं आई है बिहार में। इससे पहले क्यों नहीं हुआ प्रदर्शन? आज का दिन ही क्यों चुना महागठबंधन ने प्रदर्शन के लिए? देखिए, 23 को जो विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है ना, उसका ये ट्रेलर आप कह सकते हैं। इसमें विपक्षी एकजुटता को, चूंकि जीतन राम मांझी को जब महागठबंधन से बाहर कर दिया गया है, तो वैसी परिस्थिति में महागठबंधन की एकता को दिखाने के लिए धरना का आयोजन किया गया। और ये क्यों किया गया? तो बिहार के सभी प्रखंडों में किया गया, यानी कि महागठबंधन के कार्यकर्ता एक साथ जुटना शुरू हो, इसके लिए ये रणनीति बनाई गई है और इसके लिए संघर्ष को प्रारूप दिया गया। जिन मुद्दों को लेकर के विपक्षी दल यानी कि महागठबंधन, जिनकी यहाँ पे सरकार है, उनके नेता सड़क पर बैठ रहे हैं, तो उसमें से बहुत सारे मुद्दे ऐसे भी हैं जिसका निराकरण यहाँ की सरकार कर सकती है। जो आपने बताया जातीय जनगणना की बात है, तो वो तो बिहार सरकार करा रही है। पहले कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है, लेकिन सरकार को तो कहा है कि आप कानून बना लीजिए। महंगाई का जहाँ तक मामला है या बेरोजगारी का जो मामला है, तो राज्य सरकार कह रही है कि हम बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं, हम मूल्य नियंत्रण में हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसमें गड़बड़ी कर रही है। तो
केंद्र पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी मांगे हैं जो मांगे कहीं न कहीं कहिए कि ये लगता है कि ये सियासत से जुड़ी है और विपक्षी दल के नेता यह दर्शाना चाहते हैं कि केंद्र की जो सरकार है उस सरकार के खिलाफ हम सड़क से लेकर के सदन तक लड़ेंगे, विपक्षी एकता को मजबूत करके जनता के बीच जाएंगे, लेकिन जनता के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच ही धरना पर बैठेंगे।